नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिवन शर्मा और मैं आपका स्वागत करता हूँ इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि रशिया यूक्रेन वॉर है। रशिया यूक्रेन वॉर का जो रशिया की पॉपुलेशन पे जो इम्पैक्ट देखने को मिला है, आज हम उसको क्या करने वाले हैं, स्टडी करने वाले हैं। और अगर आप इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब। अगर हम चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर हम ये बात करें रशिया यूक्रेन वॉर बेसिकली मार्च 2022 में क्या हुई थी, स्टार्ट हुई थी। ये दिख रहा है, हाँ, मार्च 2022 में स्टार्ट हुई थी। और इसमें रशिया के जो प्रेसिडेंट है वो हैं व्लादिमीर पुतिन ने सीधे यूक्रेन पे क्या कर दिया था, अटैक कर दिया था। और यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट है वो कौन है, ये हैं व्लादिमीर जेलेंस्की। और व्लादिमीर जेलेंस्की बेसिकली यूक्रेन के प्रेसिडेंट है। और यूक्रेन के प्रेसिडेंट ने बड़ी बहादुरी से रशिया के जो एग्रेशन था उसका क्या करा, सामना करा। और इसमें सबसे क्रिटिकल रोल था यूएसए और उनके नाटो अलायंस ने बेसिकली क्या करा था, यूक्रेन को जेलेंस्की को करा सपोर्ट करा। और उनको क्या दिए, बहुत मिलिट्री इक्विपमेंट दिए, डॉलर दिए और पैसा दिया, ताकि वो क्या कर रहे हैं, रशिया के एग्रेशन को क्या कर पाए, सामना कर पाए। जिसके कारण अब तो ये देख रहे हो, नवंबर 2022 में पहले रशिया ने इतना वाला पार्ट क्या कर लिया था, कब्जा लिया था। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे यूक्रेन को यूएसए और नाटो अलायंस का क्या नहीं मिलने लगा, सपोर्ट मिलने लगा, वैसे वैसे अब ये वाला पार्ट, ये देखो, ये वाला दैट पार्ट क्या हो गया, कम हो गया है। और दैट पार्ट अभी तक ये एज इट इज कंटिन्यू चल रहा है। ना तो रशिया इसको आगे बढ़ पा रहा, ना ही यूक्रेन इसको क्या कर रहा है, आगे बढ़ पा रहा। ये वॉर एज ही चल रही है। और इस वॉर को करंट में 2 साल हो गए हैं। अगर मैं बात करूँ फिर जियोपॉलिटिकल इस वॉर के लिए रशिया के क्या मायने रहे। रशिया की अगर मैं बात करूँ, जो पॉपुलेशन है वो है कितनी, रफली 14 करोड़ आबादी है। और 14 करोड़ इनकी आबादी कितनी है, बेसिकली 14 करोड़ क्या है आबादी है। और इसका ज़्यादा से ज़्यादा पार्ट जो है वो है वो है बुजुर्ग लोगों का है, सीनियर सिटीजन लोगों का है। अब ये अनुमान लगाया जा रहा है कि धीरे धीरे ना, इनमें से एक फैक्टर ये भी था कि रशिया की जो पॉपुलेशन है वो धीरे धीरे क्या हो रही थी, कम हो रही थी। और बहुत सारे जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट ने ये अनुमान लगाया था कि बेसिकली रशिया ने यूक्रेन पर इसीलिए अटैक करा है कि रशिया की जो पॉपुलेशन है वो क्या हो रही है, धीरे धीरे कम हो रही है। और जैसे ही वो यूक्रेन के किसी पार्ट को क्या कर लेंगे, कब्जा लेंगे, उस पार्ट के जो हिस्से में जितने भी लोग हैं उनकी पॉपुलेशन को क्या कर लेंगे, वो एब्जॉर्ब कर लेंगे। और अगर मैं बात करूँ यूक्रेन की जो पॉपुलेशन है वो है कि रफली 14 करोड़, जिन्हें 14.5 करोड़ की इनकी क्या है, आबादी है। और रशिया यूक्रेन वॉर के होने के बेसिकली प्राइमरी दो रीज़न बताए जाते हैं। एक तो नाटो का एंगल है और दूसरा है पॉपुलेशन डिक्लाइन। और रशिया के जो प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन, वो क्या है, अपनी पॉपुलेशन से क्या है, थोड़े ऑब्सेस्ड हैं। क्यों, जस्ट बिकॉज क्योंकि उन्हें ना अपनी कंट्री को बनाए रखने के लिए क्या चाहिए, बहुत सारे सेना के मिलिट्री पर्सनल चाहिए। लेकिन उनकी जैसे जैसे पॉपुलेशन क्या हो रही है, डिक्लाइन करती जा रही है, वैसे वैसे उन्हें मिलिट्री पर्सन क्या नहीं हो पा रहे, मिल नहीं पा रहे। और जब से रशिया यूक्रेन वॉर चली है, यहाँ पर रशिया में रहने वाले जितने भी मिलेनियर है वो क्या कर रहे हैं, यूरोपियन यूनियन को यूक्रेन में, कोई यूक्रेन के थ्रू किसी यूरोपियन यूनियन में, जॉर्जिया, कजाकिस्तान, मंगोलिया, इवन चाइना, स्वीडन, नॉर्वे, ये क्या कर रहे हैं। और इवन यूएसए में भी कर रहे हैं, निकल रहे हैं, फेड हो रहे हैं। जिनके पास पैसा है वो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, अपनी लाइफ गुजार रहे हैं। लेकिन अब रशिया के पास क्या आ रही है, पॉपुलेशन की कमी हो रही है। और रशिया क्या करता है, बहुत सारी कंट्रियों के साथ क्या करता है, एक सबसे बड़ी लैंड बॉन्ड्री क्या करता है, शेयर करता है। उस लैंड बॉन्ड्री को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपनी मिलिट्री को बनाए रखने के लिए इन्हें क्या चाहिए, मिलिट्री पर्सनल चाहिए। चुप जैसे जैसे रशिया की पॉपुलेशन क्या कर रही है, गिर रही है, वैसे वैसे पुतिन के पास कोई ऑप्शन नहीं होता कि यूक्रेन वॉर को वो क्या करे, जल्दी से जल्दी जीते। जस्ट बिकॉज क्योंकि ना, अगर मैं यूक्रेन के अगर मैप की बात करूँ ना, यूक्रेन का जो ईस्टर्न वाला पार्ट है, जिससे रशिया की जो क्या करती है, लैंड बाउंड्री शेयर होती है, इस वाले हिस्से में जितने भी लोग हैं वो क्या करते हैं, रशियन स्पीकिंग लोग हैं। और इन लोगों को रशिया में ऑब्जर्व करना क्या होगा, क्या नहीं होगा, डिफिकल्ट काम नहीं होगा। इसीलिए व्लादिमीर पुतिन क्या कर रहे हैं, इस वाले पार्ट को क्या कर रहे हैं, अपने पास रखने की कोशिश कर रहे हैं। और जैसे जैसे रशिया यूक्रेन वॉर बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे से रशिया की जो कैजुअलिटी है वो भी क्या कर रही है, बढ़ती जा रही है। अभी हाल ही में एक रिपोर्ट आई है जिसमें ये साफ साफ क्या कर गई, पुतिन क्या कर रहे हैं, अपने जो ट्रूप्स है उनके नंबर क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। और ये जो नंबर है वो उन्हीं के देश के लोगों से आने वाला है। और अपनी मिलिट्री को सपोर्ट देने में उन्होंने लॉन्ग टर्म में पुतिन ने बेसिकली, अगर मैं बात करूँ, व्लादिमीर पुतिन ने बेसिकली अब हर एक रशियन वुमन से अर्ज करा है कि वो 8 से ज़्यादा, लिटरली उन्होंने 8 से ज़्यादा ज़्यादा बच्चे जन्म देने की बात करी है। इवन रशिया ने एक ऑफर भी दिया था, एक क्या करा था, प्राइज भी दिया था, जिसमें एक लेडी थी जिन्होंने 10 बच्चों को क्या करा था, जन्म दिया था। और उसे कुछ कैश देके उसे क्या करा था, सम्मानित भी किया गया था। आज यहाँ से आप साफ साफ देख सकें कि व्लादिमीर पुतिन अपनी पॉपुलेशन को लेकर कितने ज़्यादा ऑब्सेस्ड है। वो चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो, बच्चे हों। और क्योंकि इन्हीं बच्चों का आने वाले भविष्य में यही क्या जाएंगे, रशिया की मिलिट्री में क्या होंगे, भर्ती होंगे।
अगर आपको हिस्ट्री के बारे में भी थोड़ी बेसिक जानकारी होगी तो आपको ये पता होगा कि 1992 से पहले रशिया जो था वो यूएसएसआर के नाम से जाना जाता, और यूएसएसआर में जो परिवार होता था वो क्या होता था, बहुत लार्ज होता था। जैसे ही 1992 में रशिया नहीं यूएसएसआर का क्या होता है, कोलैप्स करता और उसमें रशिया कंट्री सामने आता है, वैसे वैसे जो लोग उनका जो फैमिली स्ट्रक्चर है वो क्या होता है, टूटने लगता है। लोग यहाँ पर शादी ही नहीं करते, लोग बेसिकली यहाँ पर शादी ही नहीं करते, इसीलिए ना यहाँ पर जो बच्चे बच्चे का फर्टिलिटी रेट है वो भी क्या हो रहा है, बहुत कम हो रहा है। और इसीलिए पॉपुलेशन क्या हो रही है यहाँ पर, धीरे धीरे क्या हो रही है, डिक्लाइन हो रहा है। और इसी चीज़ को देखते हुए रशिया गवर्नमेंट ने बेसिकली एक प्लान चलाया था, ये देख रहे हो आप, मेक लव, एक मिनट, ये आपको दिख रहा है, ये मेक लव हैव बेबी एंड गेट मनी, लिटरली उन्होंने ये कहा था, कॉन्सेप्शन डे चला दिया था, हॉलीडे डिक्लेयर कर दिया था। जो भी ज़्यादा बच्चे उत्पन्न करेगा, मतलब जो भी पैसा करेगा उसे उसे कार मिलेगी, पैसा मिलेगा, सब कुछ ये क्या करेगा, मिलेगा। एक तरह से क्या दे रहे, लालच दे रहे, ताकि जो जनता है वो क्या करे, ज़्यादा से ज़्यादा क्या करे, बच्चे उत्पन्न करे। लेकिन अगर मैं जहाँ से देख पा रहा हूँ, जो इनका रशियन यूथ है वो इतनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार ही नहीं है, जस्ट बिकॉज क्योंकि रशिया इन्हीं इन्हीं यूथों का मानना है कि बच्चा पैदा करने पर रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या हो जाती है, ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ जाती है, और साथ ही साथ उनकी एजुकेशन, हेल्थ केयर, ये सब कुछ क्या करना पड़ता है, खर्च करना पड़ता है। इसीलिए जो रशिया जो पॉपुलेशन है, एक कॉमन रशियन है, वो केवल एक या दो ही बच्चे क्या करते हैं, उत्पन्न करता है। लेकिन रशिया प्रेसिडेंट का मानना ये है कि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना चाहिए, बच्चे पैदा करने चाहिए, ताकि वो कंट्री का कर पाए, स्टेबल रख पाए। अगर ऐसा नहीं होता तो उन्हें कहीं कहीं ना कहीं से अपनी दूसरी कंट्रियों से लोगों को अपनी कंट्री में लाना होगा, और ज़्यादा से ज़्यादा इसी तरह वो क्या कर सकते हैं, अपनी पॉपुलेशन को एक तरह से स्टेबल रख सकते हैं। आई होप ये एनालिसिस आपको समझ में आया होगा। थैंक